सो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सब्सिडरी एलियांस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये सब क्या है, क्या बोल दिया मैंने ये? ठीक है, मैं बताता हूं आपको। देखो, अब तक के हमने वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ लिया कि देखो, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था कब? 1764 में। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिशर्स को क्या क्या मिल गया था? दीवानी राइट्स मिल गए थे, प्लस क्या मिल गया था? पॉलिटिकल राइट्स मिल गए थे। इसको ये डायरेक्टली क्या कर रहे थे? डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे, इसको इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे। ये चीज समझ में आई? ठीक है, अब ये करने के बाद, बंगाल को निचोड़ने के बाद, वहां पे लूट वगैरह करने के बाद, इनको अब ख्याल आया चलो अब पूरी इंडिया को हम एक्वायर करते हैं। ठीक है, बट डायरेक्टली नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे फूफा बैठे हैं वहां पे। ठीक है, जैसे मराठास, टीपू सुल्तान, ठीक है, पंजाब में आपका ये राणा रंजीत सिंह, ये सब। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या काम करा? इन्होंने एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया? एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दिया। अब तक ये कहां पे? इतने एरिया में थे अब तक तो ये। ठीक है, इसको एक्वायर करा था अच्छे से। अब ये चाह रहे थे कि ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इसको भी हम क्या कर लें? एक्वायर कर लें। ठीक है, और पता है ये जो रीजन थे ना, ये थोड़े पावरफुल रूलर थे। मतलब यहां पे पावरफुल रूलर थे तो उनसे डरते थे। ठीक है, तो उनसे डायरेक्टली ना लड़के इन्होंने क्या करा? इनडायरेक्ट मेथड निकाला। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड निकाला, तो यहां लिख देता हूं मैं, इनडायरेक्ट मेथड निकाला। क्या निकाला? पहला सब्सिडरी अलायंस, सेकंड बताओ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये निकाला इन्होंने कि हम इसके थ्रू क्या करेंगे? तुम्हें एक्वायर कर लेंगे भैया। ठीक है, अब देखो आगे का। अब मैं बोल रहा हूं कि ना, ये जो सब्सिडरी एलियांस कौन लेके आया था? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, जो कि गवर्नर जनरल थे कहां के? बंगाल के। कब कब? 1798 से लेके 1805 तक। समझ गया? कौन लेके आया? लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए, जिनका कार्यकाल कब से था? 1798 से 1805। कौन थे ये? गवर्नर जनरल थे किसके? बंगाल के। ठीक है, कौन ये क्या लेके आए? सब्सिडरी एलियांस लेके आए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आया? बताओ, किसी को पता हो तो बताओ, जल्दी बताओ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए हमारे लॉर्ड डलहौजी। कौन लेके आए? लॉर्ड डलहौजी, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे कब से कब तक? बताओ, 1848 से लेके 1856 तक। समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं समझाता हूं ये सब्सिडरी एलियांस और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है क्या भाई। देखो, मैं बताता हूं आपको क्या है। मैं पहले ना किसके बारे में बताता हूं? सब्सिडरी एलियांस के बारे में बताता हूं। ये आपने नोट कर लिया? ठीक है, मैं बताता हूं आपको सब्सिडरी एलियांस के बारे में। देखो, सब्सिडरी एलियांस के अंदर क्या होता था? दिख रहा है ना सबको? देखो क्या होता था इसमें भैया। जैसे ये मान लो ब्रिटिशर्स हैं और ये मान लो कोई भी इंडियन रूलर, IR में लिख रहा हूं। ठीक है, इनसे इसकी बनी नहीं, आपस में इन दोनों की बन नहीं रही है। ठीक है, तू मैं हो रही है। अब क्या होगा? ब्रिटिशर्स ना क्या करेंगे? इसको इनडायरेक्ट क्या करेंगे? एक्वायर करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, पहले तो इससे लड़ाई करेंगे, छोटी मोटी लड़ाई कर ली इन्होंने। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली क्या करेंगे? डायरेक्टली अंडर में नहीं लेंगे। क्यों? बताओ। मैंने आपको पहले बताया था कि ये डायरेक्टली एकदम तुरंत ही क्यों नहीं ले रहे हैं सारी चीजें, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहे? क्यों? क्योंकि भाई जो इंडियन रूलर के यहां पे जो पॉपुलेशन है, क्या है? पॉपुलेशन है, वो एक्सेप्ट कर लेगी इनको एज अ रूलर? बताओ, नहीं करने की ना जल्दी से एक्सेप्ट, कि कोई बाहर के कंट्री का आके हम पे राज करने लग जा रहा, नहीं कर पाएगी। तो प्रोटेस्ट का डर था इनको। तो इन्होंने क्या काम करा कि ये चाह रहे थे कि इस एरिया को हम एक्वायर तो कर लें, एक्वायर कर लें, हम इसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे।
ठीक है, पपेट रूलर बना देंगे हम उसको, जैसे इन्होंने क्या करा था वो बैटल ऑफ प्लासी, याद करो, मीर जफर को पपेट रूलर बना दिया था, मीर कासिम को पपेट रूलर बना दिया था, वो वाला केस करेंगे। ठीक है, इसका अलग केस है। इसमें क्या है, ये क्या कह रहे हैं, इससे पहले इनकी इसके लड़ाई हुई, जीता कौन, ये वोन। ठीक, जीता कौन, ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने क्या बोला कि भैया सुनो, आर्मी जो है आपकी उसको कर दो डिसबैंड, समझ गए, कि आपकी आर्मी नहीं होगी। ठीक है, अब जब किसी अगर रूलर की आर्मी ही नहीं होगी तो भैया वो इस बगावत कर लेगा इससे, खुद सोच के देखो, नहीं कर पाएगा ना बगावत। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, आर्मी को डिसबैंड करा। अब जब आर्मी डिसबैंड हो गई तो भाई इसको तो डर लगेगा कि मुझे प्रोटेक्शन कौन देगा, भाई बाहर से कोई भी आके इसकी फिल्म बना के चला जाएगा। तो इन्होंने कहा कि देखो हम देंगे आपको प्रोटेक्शन। ठीक है, इन्होंने कहा हम देंगे आपको प्रोटेक्शन, तो एक काम करो आप, हमारी आर्मी, ठीक है, ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिशर्स आर्मी इन स्टेट, इन्होंने बोला आपकी स्टेट में ब्रिटिशर्स की आर्मी रहेगी। ठीक है, ओके, हमने तो ये बात मान ली। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जी अब तीसरी शर्त क्या है हमारी, कि ये जो आर्मी हमारी रहेगी उसका मेंटेनेंस चार्ज कौन देगा, अलायंस स्टेट, यानी कि जिस स्टेट ने ये अलायंस एक्सेप्ट कर ली है ना, ठीक है, वही मेंटेनेंस पेड करेगा इनकी आर्मी का। समझ रहे हो कितने तेज चले हैं ये, समझते जाओ। फिर फोर्थ नंबर पे इन्होंने क्या बोला कि एक हमारा रेजिडेंट रहेगा आपकी कोर्ट में, रेजिडेंट यानी एक ब्रिटिश ऑफिशियल, बीओ लिख रहा हूं मैं, ब्रिटिश ऑफिशियल। ठीक है, कोई भी मतलब इनका ऑफिसर कोई भी इनकी कोर्ट में रहेगा, कोर्ट यानी कि इनके पार्लियामेंट के अंदर। तो भैया अब एक वही वाली बात होगी कि घर का भेदी लंका ढाए, ऐसे कुछ करके है ना, कि अगर लंका में कूच करना है तो ऐसे कुछ है कहावत, वो देख लेना। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट ये है, देखो ये मेंटेनेंस हो गया, रेजिडेंट। इन्होंने बोला कोई अगर फॉरेन कंट्री वाला, फॉरेन कंट्री अदर देन इंग्लैंड वाले, ठीक है, मतलब कोई फॉरेन कंट्री से आता है ट्रेड करने के लिए स्टेट के अंदर, जो कि वो इंग्लैंड से नहीं आया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको लात मार के भगा दोगे। समझ गए, ठीक है, लात मार के भगा देना। अब सिक्स्थ पॉइंट क्या है इसमें, कि फॉरेन अफेयर्स जो हैं वो कौन देखेगा स्टेट के, ओनली ब्रिटिशर्स। यानी कि किसी इसे अगर हेल्प चाहिए होगी किसी बाहर वाले से, बाहर वाले स्टेट से, तो क्या करेगा, ये कर ही नहीं सकता बातचीत, ये बातचीत नहीं कर सकता, ये करेंगे, ब्रिटिशर्स ही करेंगे उस काम को भी। समझ रहे मेरी बात, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट है इसके अंदर सब्सिडियरी अलायंस के अंदर। अब आप कहोगे सर ये याद कैसे होंगे, चलो याद करने का तरीका निकालते हैं हम। देखो इससे डिस निकाल लो, ठीक है, और इससे निकाल लो आर्मी, ठीक है, और मेंटेनेंस निकाल लो, इससे निकालो रेजिडेंट, और इससे निकाल लो फॉरेनर्स लिख लो यहाँ पे अगर उसमें डालना है तो, ठीक है, और ये फॉरेन अफेयर्स। अब बस आपको क्या करना है, सिर्फ ये याद करने वर्ड्स। पहला वर्ड क्या था, डिसबैंड। डिसबैंड से याद करो क्या डिसबैंड करने के लिए बात हुई थी, आर्मी डिसबैंड करने की बात हुई थी, सिंपल है। सेकंड आर्मी, ब्रिटिश आर्मी इन स्टेट, यहां याद रखना आर्मी से ब्रिटिश आर्मी को रखना है स्टेट में। थर्ड क्या है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस किसका होगा, आर्मी का। ये तीनों आर्मी से ही रिलेटेड है, ये याद रखना। 3 पॉइंट, मेंटेनेंस, ओके। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, रेजिडेंट। रेजिडेंट क्या मतलब है, ब्रिटिश ऑफिसर रहेगा उसमें। फिफ्थ क्या है, फॉरेनर्स, ठीक है, फॉरेनर्स यानी कि कोई इंग्लैंड का अगर वासी है तो वही ट्रेड कर सकता है स्टेट के अंदर, अगर इंग्लैंड का वासी नहीं है तो भैया निकल लो, ठीक। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स खत्म, बस ये याद करना है आपको। समझ गए, ये 6 पॉइंट याद करने हैं। अब हम आते हैं, भाई देखो हमने देख लिया
कि इनडायरेक्ट मेथड क्या था इनका एनेक्सेशन करने का। अब हम आते हैं किस पे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे, जो कि किसके द्वारा निकाला गया था मेथड, वो वाला लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जो कि क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कब से कब तक, 1848 से लेके 1856 तक। हम क्या पढ़ रहे हैं अब, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में यह बोला गया कोई भी प्रिंसली स्टेट, सुनना ध्यान से, कोई भी प्रिंसली स्टेट या फिर जिस स्टेट ने सब्सिडरी एलियांस एक्सेप्ट कर ली है, इसको बोलते हैं हम सहायक संधि। क्या बोलते हैं, सहायक संधि। संधि कैसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे संधि। ठीक है, ठीक है। तो कोई भी स्टेट जो कि प्रिंसली स्टेट हो या उसने एक्सेप्ट कर रखे हो सब्सिडरी एलियांस, उसको एक्वायर्ड कर लिया जाएगा उस बेसिस पे कि वहां पे या तो मिसकंडक्ट हो रहा हो, मिसकंडक्ट, ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है रूलर। मिसकंडक्ट किसके द्वारा हो रहा है, रूलर के द्वारा। ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है अपनी रूलर, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट, रूलर का कोई भी हियर नहीं है, हियर मतलब कोई भी वंश नहीं है। ठीक है, वैध वंश, वैध बोल दो इसको। ठीक है, या फिर वैलिड वंश। ठीक है, वैलिड वंश कैसा होगा, जैसे कि मेरा कोई लड़का हुआ, ठीक है, तो मतलब वो मेरे द्वारा ही हुआ है अगर, ठीक है, मेरे ही द्वारा अगर हुआ है वो लड़का, तो वो क्या कहला जाएगा, वैलिड वंश, यानी कि वैलिड हेयर कहला जाएगा। और अगर मेरे चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी, इनका कोई लड़का हुआ, ठीक है, मैंने उसको गोद ले लिया, ठीक है, एडॉप्ट कर लिया, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ये ब्रिटिशर्स ने बोला। ठीक है, तो अगर इन्होंने ऐसा करा, ठीक है, वैलिड इनवैलिड वाला अगर इन्होंने लगा दिया, तो आपको रूलर के पद से हटा दिया जाएगा और सीधा एक्वायर कर लेगा कौन, ब्रिटिशर्स। उस टेरिटरी को एक्वायर कर लेंगे, फिर ये रूल करेंगे उसको। तो देख रहे हो क्या मेथड निकला। तो ये जो मेथड है, इससे इन्होंने झांसी, ठीक है, सतारा, संभलपुर, ये सारे और भी थे रीजन, संभलपुर, ये सारे रीजन क्या करे, एक्वायर कर रहे थे। समझ में आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।